हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप लोगों का अगेन इंजीनियर्स अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः। तो हम लोग जो है एक सीरीज कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही है 10 मिनट शो का, और उसमें हम लोग पहली वाली क्लास को देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है WBC का वन शॉट, तो आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। आज हमारी जो है ये वाली सेकंड क्लास है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है अगर पहला वाला सेशन, तो जाकर के देख लीजिएगा। आज हम लोग लीवर के बारे में जानने वाले हैं, है ना। लीवर का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? यकृत, है ना। तो यकृत के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से वन शॉट में हम लोग इसको कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। और आपका जो अगला वाला टॉपिक आने वाला है या अगला वाला वीडियो जो आने वाला है वो 18th ग्रुप पर आने वाला है, जो पीरियोडिक टेबल का 18th वाला ग्रुप है उसके ऊपर, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पर जीरो वाला समूह भी बोलते हैं। ये वाला आप लोगों को पता ही है ना। इसको मैंने बना दिया है पहले से ही, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग यहाँ पर लीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए जरा, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे, है ना, लीवर कहाँ पर स्थित होता है। देखिए मैं जैसे खड़ा हूँ और ये मेरा राइट हैंड है ना, ये वाला मेरा राइट हैंड है, नॉर्मल सी बात है। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखोगे तो ये ऊपर साइड आप लोगों को उपस्थित है। कहां पर है? तो इस जगह पर आप लोगों का स्थित होता है, ठीक है। अगर हम लोग लोकेशन देखेंगे तो इंटेस्टाइन्स के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों का पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का लीवर होता है। बिल्कुल कैसा होता है? देखो चूहे जैसा आकार का होता है, बिल्कुल, है ना, इस प्रकार का आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये, अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, ठीक है, सबसे बड़ा अंग भी होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आप लोगों का होता है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। अगली बात हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पर होता है? राइट साइड पर होता है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, किस साइड होता है? राइट साइड में होता है। पॉइंट टू पॉइंट आप लोग चलते जाना, मेरे साथ में चलते जाना। ये आप लोगों को पूरी तरीके से साइंस में कवर करवा दूंगा, है ना, वन शॉट के माध्यम से करवा दूंगा, है ना। तो बढ़िया तरीके से सुबह वाली 9 बजे वाली क्लास से जुड़ते हो कि नहीं आप लोग? तो सुबह वाली 9 बजे वाली क्लास से भी डेली आप लोग को जुड़ना है। वजन कितना होता है भाई? तो ध्यान रखिएगा 1.2 से लेकर के 1.5 केजी होता है, ठीक है, एडल्ट के अंदर। मेल में बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, है ना, सपोज करो मान लीजिए मेल में बात करेंगे तो मेल में इसका वजन होता है 1.4 से लेकर के आप लोगों का 1.8 केजी तक हो सकता है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर फीमेल में बात करते हो तो मेरे साथियों ध्यान रखना 1.2 से लेकर के तो 1.5 केजी तक आप लोगों का हो सकता है यहाँ पर वजन, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा बात को। देन अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ध्यान रखना सबसे बड़ी ग्लैंड। अगर सेकंड हाईएस्ट अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको पैनक्रियास का नाम बताना है। और अगर मान लीजिए यहां पर सबसे छोटी का नाम पूछा जाए तो पीनियल का नाम बताना है, ठीक है। तो ये वाली बात भी आप लोगों के सामने। ये क्या बताता है भाई? बाइल बनाता है। ध्यान रखना, बाइल मतलब होता है पित्तरस, है ना, पित्तरस को निकालता है। इसका फॉर्मेशन कौन करता है? तो ध्यान रखना 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है बाइल से, है ना। तो बाइल अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए जरा बाइल में 3 प्रकार के क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे। पहली चीज तो 8.6 इसका पीएच वैल्यू होता है ना, मतलब कैसा होता है? बेसिसिटी पाया जाता है, मतलब बेसिक होता है। पहली बात तो ये क्षारीय होता है। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, फॉर्मेशन कहां पर होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है, लेकिन स्टोर कहां पर होगा? तो स्टोर आप लोगों का यहां पर गाल ब्लैडर में होता है। कहां पर होता है मेरे साथियों? गाल ब्लैडर में होता है। ये वाली बात भी आप लोगों को नहीं भूलना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लीवर एकमात्र अंग आप लोगों का होता है जिसमें डबल आप लोगों का ब्लड सप्लाई होती है। कैसी होती है? डबल ब्लड सप्लाई यहां पर होगी। अगली बात हम लोग करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना। अगर आप लोगों ने जहर खा लिया है ना, मतलब टॉक्सिक कोई ना कोई सा जहर ले लिया है, या फिर आप लोगों ने अल्कोहल की मात्रा ले ली है, तो उसको भी क्या करता है? ये उसको पचाने के काम करेगा। तो यहां पर ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सभी चीजों को डिटॉक्स करने का काम करता है। इसमें कूफर सेल पाई जाती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर अगर आप लोगों के सामने आती है तो कूफर सेल आप लोगों की पाई जाती है। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। सर इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेगी, है ना। WBC का काम भी क्या था? इम्यूनिटी सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करना। यहां पर भी ये क्या कर रही है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया को मारती है। क्या करती है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, खा जाती है, मार देती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, बिल्कुल हम लोगों ने देख लिया है। कहां पर? दाईं ओर स्थित होता है। ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट को देख लिया है बढ़िया तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर कार्य देखेंगे मेरे साथियों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो है इसके कार्य होते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके कार्य होते हैं। देखते जरा यहाँ पर कार्य क्या होगा। देखिए भाई, सबसे पहले तो बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, बाइल, है ना। अब बाइल से मैंने तीनों चीजें आप लोगों को बता दी। 8.6 इसका पीएच मान होगा। फॉर्मेशन कहां पर होगा? फॉर्मेशन यहाँ पर
लीवर में होगा, है ना, लीवर में होगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों को बता दिया, स्टोर कहां पर होगा, स्टोर आप लोगों का गॉल ब्लैडर में होगा। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। देन आप लोग ध्यान रखिएगा अगली बात, यहां पर मेटालिक फंक्शन क्या होता है, उपापचय मतलब मेटाबॉलिक क्रिया होती है ना। हम लोगों ने प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, तो इनको पचाने का काम करता है। ठीक है, स्पेशली आप लोगों का क्या करता है, तो यहां पर ग्लूकोज को एक ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम करता है। जब कभी अगर आप लोगों का ग्लूकोज बढ़ जाता है हमारे शरीर में, मान लीजिए शर्करा की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, तो ग्लूकोज को चेंज कर देता है ग्लाइकोजन के रूप में। क्या कर देता है, ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देता है। अब यहां पर ध्यान रखना, इस वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ध्यान रखना नाम क्या होती है, वहां प्रक्रिया, वहां प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया जाता है, उसे हम लोग यहां पर क्या बोल देते हैं, तो उसे हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस ध्यान रखना, भूलना नहीं है। ग्लाइकोजिनोलिसिस किसे कहा जाता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देना। तो यहां पर ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है, तो यहां पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देना होता है। दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगली चीज यहां पर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है ना, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, यूरिया निकालने का काम करता है। ध्यान रखना, अब यूरिया, अमोनिया को यूरिया में चेंज करने का काम करता है। कैसे करता है, तो यहां पर एक आप लोगों की साइकिल होती है, इस साइकिल को नाम याद रखिएगा, ऑर्निथिन साइकिल, है ना। तो यहां पर ऑर्निथिन एक साइकिल आप लोगों की होती है, इसके माध्यम से यूरिया बनाता है ना। कौन बताएगा, कमेंट में बाद में बताइएगा यूरिया का फॉर्मूला क्या है ना। सभी लोग, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग बाद में कमेंट बताना, आप लोग कमेंट करके देखिए। इस डेटा के अलावा आप लोगों का लीवर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, वन शॉट है, बिल्कुल वन शॉट है, एक ही बार में सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं वो सारे के सारे आप लोग बाद में कमेंट में जवाब जरूर दिया करो, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, यूरिया फॉर्मेशन कर रहा है। अब यूरिया फॉर्मेशन आप लोगों का किसके माध्यम से करना है, ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बनाया गया पहला तत्व कौन सा, एलिमेंट कौन सा है, यूरिया है। आगे बात करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन को पचाने का काम भी करता है, इसका निर्माण करवाने का काम करता है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या फिर फाइब्रिनोजिन, है ना। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन को निर्माण करने में काम करता है। ठीक है, अब यहां पर तीनों के काम में आप लोगों को पिछली वाली क्लास में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है जाकर के जरूर देख लीजिएगा। सर पीडीएफ कहां पर मिलती है, अंतिम सर टेलीग्राम के नाम का आप लोग को पता होगा, यहाँ पर साइंस के नाम से है, तो टेलीग्राम में आप लोग सर्च कर सकते हो, अंतिम सर साइंस के नाम से आपको मिल जाएगा इंजीनियर्स अड्डा पर। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को अगर मान लीजिए पीडीएफ प्रॉपर तरीके से चाहिए हो, तो आप लोग जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। 24/7 अगर आप लोग जो अड्डा को अगर आप लोग करते हो, तो वहां पर आप लोग बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। फेट को पचाने का काम करता है। अब ये कौन करता है फेट को पचाने का काम, तो आप लोगों को पता है यहां पर वसा के या फेट के इमल्सिफिकेशन का काम करता है ना। यहां पर लाइपेज एंजाइम के माध्यम से कार्य करता है। किससे, लाइपेज एंजाइम। तो ध्यान रखना, फेट को यहां पर जो पचाने का काम होता है वो कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ध्यान रखना। ये लाइपेज आप लोगों का लिखा हुआ है, देखो लाइपोप्रोटीन। देन अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे स्टोरेज किस किस चीज का करता है, ये तो आप लोगों का ध्यान रखना, स्टोर को ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, विटामिन को स्टोर करता है, स्पेशली कौन सा, ए और डी, है ना। तो ध्यान रखना, ए और डी आप लोगों का जो विटामिन होते हैं इनको स्टोर करने का काम करता है। बाकी आप लोगों के ई के और B12 भी हो सकता है, लेकिन मेनली आप लोगों का विटामिन ए और डी दोनों को ये क्या करता है, स्टोर करता है। मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है, जैसे लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनको ये स्टोर करने का कार्य करता है। आगे बढ़िएगा, अगला आप लोगों को पता है कूफर सेल्स जो होती है ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया को, है ना। ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी में आप लोग का एक हिपेरिन भी पाया जाता है ना। ये एंटीकोगुलेंट बनाता है कौन सा बनाता है, यहां पर एंटीकोगुलेंट आप लोग का बनाता है। और ये एंटीकोगुलेंट जो आप लोग का होता है, कोगुलेंट जो आप लोगों का होता है, जिसका नाम क्या होता है, हिपेरिन। ये हिपेरिन क्या होता है सर, तो ध्यान रखिएगा, हिपेरिन का काम होता है ब्लड को जमने से रोकने देने का, है ना। तो ब्लड को जमने से रोकने देता है ये, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में ब्लड आप लोगों का रिलेटेड फंक्शन भी होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने आरबीसी को देखा होगा, तो आरबीसी का भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रियो स्टेज में फॉर्मेशन कहां पर होता है, निर्माण कहां पर होता है, तो ये आप लोगों का डब्ल्यूबीसी में होता है। तो भ्रूण का आरबीसी में निर्माण, है ना। उसके बाद में क्लोटिंग फैक्टर आप लोगों का होता है, जमाने वाले कारक को आप लोगों का होता है। तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देन हम लोग यहाँ पर एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है, उत्सर्जन में क्या मदद करता है ये,
तो यहां पर आप लोगों के सामने आता है एक्सक्रीटरी वेस्ट वाइल बाइल, है ना, जो बाइल होता है उसको अपशिष्ट से बाहर निकालने का कार्य करता है। बिलिरुबिन के कारण आप लोगों को पता होगा, है ना, गाल ब्लेडर में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है बिलिरुबिन, और ये बिलिरुबिन वर्णक अगर मान लीजिए हमारा बनना बंद हो जाता है अगर हमारी बॉडी में, तो इसके कारण आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जॉन्डिस। तो ध्यान रखना, जॉन्डिस आप लोगों का जो है ये वाली बीमारी जिसे हम लोग बोलते हैं पीलिया, है ना, पीलिया या पांडु रोग हम लोग बोलते हैं, तो ये भी आप लोगों का कारण बन सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे हीट प्रोडक्शन, ऊष्मा का उत्पादन करने का काम करता है। आगे अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो हार्मोन रेगुलेशन करने का काम भी करता है। कौन कौन सा? तो मेटाबोलाइज हार्मोन निकालता है, इसको एक्टिव करता है। विटामिन डी जो आप लोगों का रहता है उसको एक्टिव करने का काम करता है। तो ये वाली बातें भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आप लोग की इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप लोग का यहां से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी थी। इंपॉर्टेंट आप लोगों का ऑर्गन था, सबसे बड़ा ऑर्गन था, है ना, सबसे बड़ी ग्लैंड थी, सब कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है ना। हिपेटिक लोबुलस इसका बाहरी आवरण होता है, जो मेन कार्यात्मक इकाई होती है इसकी, कौन होता है? हिपेटिक लोबुलस, है ना। हिपेटिक लोबुलस के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया। हिपेटिक लोबुलस कहां पर होता है? तो ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा हिपेटिक लोबुलस, है ना। तो यहां पर हिपेटिक लोबुलस के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। देखिए आप लोग मेरे वीडियोस का वेट कीजिएगा, अगला वीडियो आप लोगों का जो आने वाला है ना 10 मिनट शो में, आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और ये अगला वाला वीडियो मेरा आने वाला है तो इसका भी आप लोग अब वेट कीजिएगा बढ़िया तरीके से, है ना। धीरे धीरे करके अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स दोगे तो मजा आएगा आप लोगों को खुद को पढ़ने में, है ना, और आप लोगों को सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर हमारे ये वीडियो सेक्शंस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोग हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग YT82 का यूज कर सकते हो बढ़िया तरीके से, और 10 मिनट शो के माध्यम से, इनके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे साथियों, वापस हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, नर्मदे हर, राधे राधे, है ना। क्लास आप लोगों को कैसी लगती है जरूर बताइएगा। थैंक यू।